इस सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिव शिवा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन। आप सभी भक्तों साधकों का YouTube चैनल महादेव लव में हार्दिक स्वागत। आज के टॉपिक का विषय है किसी के शरीर में माता रानी का आना सही या गलत। आप सभी लोगों ने यह प्रायः देखा और सुना होगा कि किसी के शरीर में माता रानी आई हैं, किसी भक्त के शरीर में माता रानी आई हैं। तो माता रानी के आने पे वो बहुत कुछ लोग पूछ रहे हैं उनसे और वो सही बता रहे हैं, उसका उत्तर सही दे रहे हैं। तो इसके पीछे का बेस क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। किसी भक्त के अंदर माता रानी का आना ये प्रायः आपने किसी देवालय या नवरात्रि में विशेष रूप से देखा होगा। सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि पे जो आपने ये देखा माता रानी का आना, उस विषय पे मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। नवरात्रि में क्या होता है, जिस साधक या भक्त के ऊपर माता रानी आई हैं, आती हुई आपने देखी है, वो भक्त 9 दिन उपवास रहता है और देवालय के जो वाइब्रेशन रहते हैं वो पूरे माता रानीमय होते हैं। और देवालय के अतिरिक्त पूरे पृथ्वी के वाइब्रेशन नवरात्रि में माता रानीमय होते हैं, संपूर्ण भारत के। तो उस भगवतमय माता रानीमय वाइब्रेशन होने से और भक्त के 9 दिन उपवास रहने से इस शरीर के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है सूक्ष्म शरीर में, वो कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी का भेदन करके ऊपर उठती है। वो शक्ति सुषुम्ना में से भेदन तब करेगी नॉर्मली जब साधक या भक्त का पेट बिल्कुल हल्का हो, मन शांत हो और इसमें सहयोग करते हैं, इसमें सहयोग वाइब्रेशन भी करते हैं। जैसे नवरात्रि में मंदिर में भक्त को माता रानी आई तो भक्त 9 दिन उपवास था और मंदिर के वाइब्रेशन माता रानी में थे। मंदिर में ढोल मंजीरे बज रहे थे। ये ढोल मंजीरे भी कुंडलिनी शक्ति को सुषुम्ना में से ऊपर उठाने में बहुत सहायक होते हैं। तो इन सब के प्रभाव से वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठी उस भक्त की और ये योग विज्ञान का नियम है कि जैसे ही कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना का भेदन करके ऊपर उठेगी तो ऐसा व्यक्ति किसी के बारे में भी कुछ भी सब कुछ बताने में समर्थ हो जाएगा। ऐसा भक्त किसी भी की भक्त का भूत बता देगा, भूतकाल वर्तमान काल बता देगा और भविष्य काल बता देगा। तो ये है यथार्थता। ऐसा अब कभी आपने ये देखा होगा कि नवरात्रि का समय नहीं है, आप किसी मंदिर में गए, आपने सुना होगा कि इस मंदिर में फला फला भक्त को माता रानी आती है। आप गए भी होंगे, आप में से कुछ एक लोग या बहुत सारे लोग गए भी होंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि नवरात्रि तो थी नहीं, अभी मैंने नवरात्रि के बारे में बताया। अब देवालय में माता रानी का आने का उस भक्त के ऊपर क्या रहस्य है। जो भक्त का देवालय रहता है उस देवालय के अंदर के वाइब्रेशन अच्छी पावर में माता रानीमय होते हैं और वो भक्त भी नियम संयम से चलने वाला होता है। नियम संयम से चलने के कारण उस भक्त की
एक विशेष समय में जब वो माता रानी अपने देवालय में माता रानी के सामने बैठता है और माता रानी से प्रार्थना करता है, तो माता रानी की कृपा से उस भक्त की कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना में से ऊपर उठ जाती है। क्यों उठ जाती है और क्यों माता रानी उसकी प्रार्थना सुनती हैं? क्योंकि उस भक्त ने अपना एक देवालय बनाया है जिसमें उसने कई वर्षों से माता रानी की आराधना की है, माता रानी की सेवा की है। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति उनसे अपने बारे में कुछ पूछने आता है तो वो अपने आसन पर बैठ के सबसे पहले बैठ के माता रानी को प्रणाम करते हैं, माता रानी से रिक्वेस्ट प्रार्थना करते हैं कि माता रानी कृपा करो मनी मन, ताकि मैं इन सब लोगों के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे सकूं। तो माता रानी कृपा करती हैं, कृपा स्वरूप कुंडलिनी शक्ति ऊपर सुषुम्ना नाड़ी का भेदन करके ऊपर आ जाती है और सुषुम्ना नाड़ी का भेदन करके कुंडलिनी शक्ति जब भी ऊपर आएगी, ऐसा भक्त या साधक सामने वाला व्यक्ति के पूछे गए सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दे देगा। ये है सत्यता। ऐसा कभी नहीं होता कि माता रानी किसी के शरीर में साक्षात प्रवेश कर गई या माता रानी की छाया किसी के शरीर में साक्षात शरीर में पड़ गई। आप सब लोग खुद थोड़ा विवेक से सोचिए, थोड़ी बुद्धि लगा के सोचिएगा कि जो माता रानी है उनका देवी भागवत पुराण में उल्लेख है कि उनका तेज कैसा है, सहस्त्रों सूर्यों के समान उनका तेज है। तो आप सोचिए, जिन माता रानी का सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज है, वो माता रानी 9 दिन उपास रहने वाले भक्त के शरीर में क्या प्रवेश कर सकती हैं? क्या वो साधक माता रानी की शक्ति को संभाल पाने में समर्थ होगा? कभी नहीं होगा। जिनका तेज सहस्त्रों सूर्यों के जैसा है, उनको संभालना क्या, उनको संभालने के लिए उस स्तर की साधना भक्ति चाहिए, उनके तेज को संभालने के लिए। तो ये है वास्तविकता। आज अभी वर्तमान में ऐसे कई सिद्ध महात्मा हैं जिनने देवी माँ की आराधना की, कठिन तपस्या की, सही साधना की और उनको देवी माँ का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। तो उनकी साधना किस टाइप की थी? आप शिवानंद बाबा जी हैं एक, उनने देवी माँ जी की आराधना की, उनको देवी माँ का साक्षात्कार हुआ। तो कैसे हुआ? उनकी साधना की विधि क्या थी? वो अपना सब कुछ छोड़ के माता रानी की खोज में निकल पड़े एक बार, और फिर वो क्रम से 12 ज्योतिर्लिंग गए, फिर उसके बाद 51 शक्तिपीठ गए। हर ज्योतिर्लिंग पे उन्होंने तपस्या करी, हर शक्तिपीठ पे उन्होंने तपस्या करी, कठोर तपस्या। और उसके बाद में उनको नैना देवी का जो शक्तिपीठ है वहाँ पर वो जब वो ध्यान में बैठे, तो माँ को याद किया। इतनी लंबी तपस्या के बाद तो माँ उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सामने आ गई, प्रकट हो गई। और फिर उनको नैना माता रानी के दर्शन हुए, धूमावती माता रानी के दर्शन हुए, माँ जगदम्बिका के दर्शन हुए। तो माता रानी के दर्शन कैसे होते हैं? ऐसे इस टाइप की तपस्या करनी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप 9 दिन उपास हैं और 9 साल से हर नवरात्रि अब आप उपास चल रहे हैं और बाकी के दिनों में आपका खान पान सही नहीं है, आपकी ध्यान साधना अच्छी नहीं है, और आप चाहें कि आपको माता रानी के दर्शन हो जाए नवरात्रि में, असंभव, ये कभी नहीं हो सकता। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग यदि किसी विशेष टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वो वीडियो भी डालूँगा।